हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। आजकल नवरात्रि का पर्व चल रहा है और बहुत भारत देश में नवरात्रि का पर्व बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। तो इस समय पर ही इसी से ही मैं जुड़ी हुई एक आपको कथा सुनाती हूँ। जब माता सती के देह को भगवान शिव जो है उठाकर पूरे ब्रह्मांड भर में घूम रहे थे, तांडव कर रहे थे बहुत ही क्रोध में आकर, तो माता सती ने क्या किया था, जब उनके पिता दक्ष प्रजापति ने उनको नहीं बुलाया, अपने यज्ञ में यज्ञ किया तो, और उनका अपमान भी किया। जब वो बिना बुलाए चली गई तो उनका अपमान भी किया और भगवान शिव का भी अपमान किया। तो उन्होंने उस यज्ञ की उसमें ही अग्नि में ही अपने शरीर की आहुति दे दी। तो उसको भगवान महादेव बहुत क्रुद्ध हो गए और उनको उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। अब सब देवता चिंतित हो गए कि इससे तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, प्रलय आ जाएगी। तो उन्होंने जब भगवान विष्णु से बोला तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। अब वो जहाँ जहाँ पर भी माता सती के जो शरीर के जो भी अंश जहाँ पर गिरे, अंग जहाँ जहाँ गिरे, वहाँ वहाँ सिद्धपीठ जो है बनाई गई है, सिद्धपीठ है वहाँ पर। और वहाँ माता के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, वहाँ पर आराधना की जाती है। अब वो भारतवर्ष में तो है ही 51 सिद्धपीठ हैं, और अन्य बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका आदि में भी जो है कई सारे सिद्धपीठ हैं। ऐसे ही हरियाणा प्रदेश के कुरुक्षेत्र में, जो जिसको कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर भी माँ भद्रकाली का सिद्धपीठ है, जिसको कि महासावित्री के नाम से भी जाना जाता है। अब माता भद्रकाली सिद्धपीठ है, यहाँ पर बहुत ही हर्षोल्लास से माता की पूजा आराधना की जाती है। देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। जिस समय पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, उस समय पांडवों ने भी यहाँ पर माता भद्रकाली की पूजा अर्चना की और उन्होंने प्रार्थना की कि अगर हम इस युद्ध में विजयी हुए तो हम स्वर्ण के घोड़े जो है माता को अर्पित करेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। और उसके बाद से ही ये प्रथा यहाँ पर है कि लोग अपनी मान्यताएं मानते हैं, और जो भी उनको उनकी पूरी हो जाती हैं मांगे, माँ पूरी करती हैं मुरादें उनकी, तो वो वहाँ पर आकर घोड़े जो है अर्पित करते हैं माता के चरणों में। वो अब अपनी अपनी सबकी श्रद्धा है, कोई कोई स्वर्ण के, कोई चांदी के या मिट्टी के, इस प्रकार से माता को अर्पित करते हैं, घोड़े अर्पित करते हैं माता को। इसी से ही संबंधित मैं एक कथा आपको सुनाती हूँ कि भरत महाराज की आपने कथा सुनी होगी। महाराज भरत जो कि राजा ऋषभ देव के पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे। तो उन्होंने हमारे भारतवर्ष पर राज्य किया अनेक वर्षों तक। तो जब वो वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपने पुत्रों को पूरा राजपाट सौंपकर जो है वन में तपस्या के लिए चले गए। और वहाँ पे जब वो तपस्या करने लगे, कंद मूल का भोग लगाते भगवान को, और वन में ही रहते, पेड़ों वृक्षों के नीचे रहते, वो इस प्रकार से वो खूब तपस्या कर रहे थे। तो एक बार किसी कारण से एक हिरनी के पीछे एक जब शेर पड़ गया, तो वो हिरनी वो जो भाग रही थी, तो डर के मारे जो है उसका जो उसके पेट में जो शिशु था, गर्भ में शिशु था, वो शिशु बाहर आ गया और वो उसने भी नदी पार करके प्राण त्याग दिए। अब राजा भरत के सामने ये सब हुआ था। तो उस शिशु को वो जब नदी में बहने लगा तो उनको उस शिशु के प्रति दया आ गई, हिरण के मृग के शिशु के प्रति। तो उन्होंने उसको ले लिया और उसका लालन पालन करने लगे। अब भक्ति, जो अपना सब कुछ छोड़कर आकर भक्ति के लिए आए थे वो, परंतु उस मृग के जो मृग, छोटा मृग था, बालक था, उसमें उनकी सुता हो गई। वो हमेशा उनको यही चिंता रहती कि कोई उसको सियार जानवर ना खा जाए, कभी उसको कुछ चोट ना लग जाए, वो भूखा प्यासा ना हो, उसमें उनकी चिंता पड़ी रहती। इसी प्रकार उसी की चिंता में करते करते ही जो है एक बार एक हिरणों का झुंड आया और वो जो मृग है उनके साथ चला गया। तो वो बहुत ही परेशान हो गए राजा भरत और उन्होंने प्राण त्याग दिए। अब हिरण के ही उसमें उन्होंने प्राण त्यागे थे चिंता में। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम, कि जिस जिस भाव में जो कोई शरीर का त्याग करता है तो वो उस भाव को अवश्य प्राप्त होता है। तो उनको भी अगले जन्म में अपना जो है मृग का शरीर मिल गया। परंतु भगवान की कृपा से उनको अपनी पूरी सुकृति थी पूर्व जन्म की, तो वो अपने झुंड में ना रहकर वहीं पर भी जहाँ वो रहते थे, गंडकी नदी के पास रहते थे, जहाँ से कि शालिग्राम शिला प्राप्त होती हैं, वहाँ पर आकर वो
ऋषियों के आश्रम में आकर रहने लगे। और जब समय आने पर कालक्रमानुसार जब उनका शरीर का त्याग हुआ, तो उनको अगला जन्म जो मिला भरत के जड़ भरत के रूप में मिला। एक ब्राह्मण परिवार में उनको जन्म मिला और उन्होंने जो उनके पिता थे वो बहुत ही विद्वान थे। तो उन्होंने प्रयास किया कि इनको बहुत मैं वेद पाठी बनाऊं, इनको सब कुछ सिखाऊं, पर ये ऐसा अपने आप को दिखाते रहते थे कि इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इन्होंने एक मंत्र भी सीखने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि ये अगर इन्होंने सोचा कि अगर ये कोई मंत्रों को सीखेंगे तो इनको कर्मकांड करना पड़ेगा और फिर इसी में ही उलझ जाएंगे, परंतु इनका ध्येय तो कुछ और ही था, भगवत धाम जाने का ध्येय था इनका। तो इन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर जो है ये अपना जो जिन इनको जैसा बोलता वैसा करने लग जाते हैं। इनके भाई थे, सौतेले भाई थे, वो इनको खेतों में काम दे देते थे, वो ये काम कर देते थे और जैसा इनको रूखा सूखा मिल जाता था वो ये खा लेते थे। तो इसी प्रकार करते करते एक बार जो है ये इनको किसी डाकुओं ने पकड़ लिया। वो डाकू बलि देना चाह रहे थे किसी मनुष्य की, यही जो है यही कुरुक्षेत्र में ही माता भद्रकाली की में ही मंदिर में वो बलि देना चाह रहे थे डाकू, उनको संतान प्राप्ति करने के लिए। तो जो जिसको उन्होंने जिस मनुष्य को पकड़ा था वो मनुष्य भाग गया, उनसे उनके फंदे से छुड़ा के भाग गया। तो उसके जो आदमी थे वो इनको पकड़ के ले गए जड़ भरत को, कि ये बहुत ही हृष्ट पुष्ट है, इसको पकड़ के ले गए। तो इनको जब उन्होंने बलि देने के लिए तैयार किया, बलि देने लगे तलवार से, तो जो है माता भद्रकाली जो है बहुत ही रुष्ट हो गई कि ये तो एक वैष्णव भक्त है और ये इसकी बलि देकर जो है अपराध करेंगे, पाप करेंगे। तो उन्होंने अब वो अपने विग्रह में से बाहर निकल के आके उन्होंने उन डाकुओं का सर्वनाश कर दिया। तो इस प्रकार से माता भद्रकाली ने जड़ भरत की रक्षा करी। यही जड़ भरत हैं जिनको कि एक बार जो है जब ये जा रहे थे वहाँ कहीं अपने रास्ते ऐसे ही घूमते रहते थे जैसे ये, तो राजा रहुगण जा रहे थे, उन्होंने अपनी पालकी में इनको लगा लिया ढोने के लिए कहार के रूप में, क्योंकि उनका कहार बीमार हो गया था। तो जब ये धीरे धीरे चल रहे थे कि कोई जीव हत्या ना हो जाए मेरे पाँव के नीचे आकर, तो पालकी जो है डोल रही थी। तो राजा रहुगण को बहुत ही गुस्सा आया कि ऐसा क्यों पालकी डोल रही है। तो अन्य जो उनके कहार थे उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इस मनुष्य की वजह से ऐसा हो रहा है। तो राजा रघुगुण ने उनको कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया। तब जड़ भरत ने उनको पूरा तत्व ज्ञान का उनको उपदेश दिया। तो इन जड़ भरत की रक्षा के लिए ही माता भद्रकाली ने अपने विग्रह में से आकर जो है उन डाकुओं का सर्वनाश किया। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नवरात्रि के समय में ये हमें इतनी अच्छी कथा सुनने में पढ़ने में मिली है। तो आशा है आपको कथा बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो कृपया इसको चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।